ये शकील साहब कब आएंगे? रेड पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। कोई मसला तो बता। वो आएंगे तो पागल हो गया ये, नजर ही नहीं आता इन बाइक्स वालों को किस तरह बाइक चलाते हैं। ये किसी को लग जाती तो बीवी गायब हो गई है तुम्हारी। वो भी मुझ पे ही डाल रहा है। मुझे लगता है कि वो खुद कहीं गायब हुई है। करैक्टर कैसा था उसका? सोचकर शर्मिंदगी होती है। इस शर्मिंदगी को बयान में लिखवा दो, केस का रुख बदल जाएगा। आप समझे नहीं, शर्मिंदगी उसे देखकर नहीं होती, अपने आप को देखकर होती। मैं इस काबिल ही नहीं था। कि इतनी शरीफ पाक दामन लड़की मेरी बीवी होती। ये किरदार कशी पहली की कर रहे हो या दूसरी की? पता है शकील साहब, जिसे नजर उठाकर देखा उसके दिल में बस गया। जो मुझे अपने दिल में बसाती मैं उसे अपने दिल से निकाल देता। ये दिल बसने और उजड़ने की कहानी साथ साथ ही चल रही थी कि पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे दिल में घर कर गई। 2 दिन से कोशिश कर रहा था कि वो निकल जाए, लेकिन नहीं। अब वो मेरे दिल में आकर अपने दिल से निकाल चुकी है। इसलिए ये जिंदगी, ये दुनिया कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जिंदगी एक खेल तमाशा है और ये दुनिया
ये दुनिया खेल रही है इसे। झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कोई तस्दीक नहीं करता। सच समझ के मान लेते हैं उसे। मैंने जिंदगी के हर कदम पर झूठ बोला, हर कदम पर, और हर किसी ने यकीन किया मुझ पर। पिछले 9 दिनों से सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि एक आखिरी झूठ बोल ही लेता हूं। उस लड़की का कत्ल मैंने किया और फिर उसकी लाश को जला के नाले में बहा दिया। ये ऐसा बयान लिखवाऊं तो चल जाएगा ना काम? चालान तो मुकम्मल हो जाएगा, तेरे दिल की तसल्ली नहीं होनी। शकील साहब, आप कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। ये दिल का क्या है, तसल्ली के बगैर भी धड़कता जाएगा। चल इधर मुझे लगा। मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। मुझे तरस नहीं आएगा जब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होगा। अभी भी यही सोच रही हो कि तुम्हारा अच्छा वक्त भी आएगा। बेटा, ये हार और जीत का इल्जाम मुकद्दर पे लगाना गलत है। जो जीत होती है ना, वो इंसान के दिमाग की सोच से होती है और हार दिल से होती है। और जीत के लिए इंसान अपना पहला कदम अपनी सोच में उठाता है और उसे हासिल करने के लिए कदम बढ़ाना भी जरूरी है। रानी, खाना खा लो, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझे नजर आ रहा तुम में हिम्मत नहीं है, बस अब गुस्सा ही बचा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। इतना क्यों सोच रही है मेरा? आपके दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर खोल दी मुझे। मैं नहीं खोल सकती। आपके पास फोन तो, एक फोन तो करवा सकती है ना मुझे। मेरा फोन तुम्हारी सास ने ले लिया है।
बाहर बाहर जाती? तुम्हारा ससुर जाता है बस। असद भाई? जब तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई थी, असद तो तब का लड़के जा चुका है यहाँ से। और वो मीना, उसकी मोबाइल में तो मेरी बहन का नंबर भी है। मीना घर से भाग गई थी और रानी इल्जाम लगा रही है कि असद उसे भगा कर ले गया। बात बताएं, मारिया को जानती थी आप? हाँ, जब रिश्ता पक्का किया था तब एक बार गई थी। यानी कि उनके जुर्म में आप भी शरीक? नहीं, मैं सिर्फ रिश्ता होने वाली बात में बैठी थी, उसके बाद जेल चली गई। वापस आई तो तुम बहू के रूप में मेरे सामने थी। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। याद है, मैंने पूछा भी था। मगर तुम्हारी सास ने फौरन ही बात को गोल कर दिया था। ये कौन सी रिश्तेदारी पक्की कर रही हो? ओ, कुछ नहीं, मैं तो उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए तो मुझे भी अपने दुख याद आ गए। चल खा ले ना, अब जिद क्यों कर रही है? खा। मुझे अपनी बहन का नंबर दे देना। कल मेरे बेटे ने मिलने आना है मुझे, मैं उसे दे दूंगी। बाकी अल्लाह की मर्जी। क्या बात है बेटा? यहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने आना है? ऐसे ही बहुत पुराने गुजरे दिनों को याद कर रहा था, जब पापा मुझे स्कूल से लाया करते। तो आप ऐसे ही दरवाजे में खड़ी इंतजार किया करती। गुजरे दिनों की याद ही है बेटा। कभी होठों पे मुस्कुराहट बनकर उभरती है और कभी आंसू बनकर आंखों से बह जाती है। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है मम्मा। हो सकता है कि ये वक्त कुछ दिनों में, महीनों में या फिर चंद सालों में मजीद बदल जाए। यादों की ये अजियत आप तो नहीं देंगी ना मुझे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम गुजरे दिनों की यादों के साथ मुझे आने वाले दिनों का खौफ भी सताने लगा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे कुछ नहीं हुआ मॉम। तुम बता रहे थे ना फरीशा का पता नहीं लग रहा। चलो फलीहा से मिलाते हैं, खुश हो जाएगी वो कि असलम के जाने के बाद हमने भी उनका वैसे ही ख्याल रखा। फोन पर 2 बार तो बात कर चुका हूं, अभी तक परेशान हूं। अपने ससुराल से निकलकर कहां गई कुछ पता नहीं चल रहा है।
डीसी साहब, आज दूसरी रात आ गई है, कुछ पता नहीं चला अभी तक। उस इलाके की सारी फोर्स को आप ही के काम पर लगाया हुआ है खालिद भाई। कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा। डीसी साहब, हमें तो फिर भी 4 लोग जानते हैं जिनके साथ आपकी फोर्स ये कर रही है। उन लोगों के साथ क्या होता होगा जिनको कोई जानता भी नहीं है। आसम, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कुछ तस्वीरें इकट्ठी करने के लिए कहा था। जी खालिद भाई, कह दिया मैंने, कल तक मिल जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि वो कब मिलेंगी, सवाल ये है कि जिस रात मैंने तुम्हें ये काम कहा उसी रात की सुबह फरीशा गायब हो गई। कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं खालिद भाई? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपको धोखा देना मैं तो सोच भी नहीं सकता। असल मैं तुम्हें अपने तजर्बे की बात बताता हूँ। बेटा सबसे पहले धोखा अपने बाप को देता है। जब वहां से उसको कामयाबी मिलती है ना तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो हमेशा ये भूल जाता है कि बाप हमेशा बाप ही होता है। जी खालिद भाई, मैं तो अब आपकी सरपरस्ती में हूँ, कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। बल्कि मैं तो अपने तौर पे उन लोगों की तलाश कर रहा हूँ जिन्होंने ये काम किया है। वकील साहब, यकीन करें, मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। एक मां से बढ़कर बड़ी और सच्ची गवाही किसी की नहीं हो सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बहू वकील है, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि उस लड़की का कत्ल और मेरी बहू का अगवा होना ना एक दूसरे से मिलता है। जी जी, रिपोर्ट करवाई है उसकी बहन ने। ठीक है, मैं उसकी कॉपी करवा के ना सुबह रहमत के हाथ ना आपको भिजवाती हूँ। जी खाना दे आए हो मेरे बेटे को? हाँ। कैसा था मेरा बेटा? उसका हाल बेहाल कर दिया है। पुलिस उससे एक ही सवाल करती है कि लाश कहाँ है। वो सच बोलता है तो मारते हैं उसे। तो झूठ बोल लेना जिसपे पुलिस को यकीन आ जाए। झूठ बोलेगा तो लाश देनी पड़ेगी। तो दे देना लाश। शौहर को बचाने के लिए बीवी इतनी कुर्बानी तो दे ही सकती है। उसे लाश बना देते हैं, उसकी शक्ल बिगाड़ देंगे और लाश बन जाएगी। मतलब तुम ये चाहती हो कि इस तरह लाश देकर मैं बेटे को खुद फांसी लगवा लूं? ये तो पागल है प्राची, उससे ना कुछ भी बोल देती है और तुम दोनों इसकी बात पे अमल कर लेते हो। हाँ हाँ, पुप्पो की बात पे अमल कर लेना, जो बहू के साथ बड़ी गहरी बातें कर रही थी। भाभी, मैं तो उसकी हमदर्द बन के राज पता करना चाह रही थी कि बातों बातों में कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे मेरा भतीजा रिहा हो जाए। एक बात याद रखना जन्नत, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो उससे पहले तुम मरोगी। निराश से आपा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
आप सब तो मुझ पर ही शक कर रहे हैं। रहमत, उस दिन मैंने पेट्रोल का कहा था, लेकर आए? गया था, लेकिन वो खुला पेट्रोल नहीं देते। सुबह मेरे साथ चलना, देखना किस तरह लेकर आती हूँ। हेलो, कैसी हो मारिया? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शुक्र है, तुमने भी पहली बार मेरे से मेरा पूछा। अम्मी के जाने के बाद जब ये ख्याल आता है, सोचती हूँ तुम्हारा भी मेरे अलावा कौन है। सही कह रही हो, खाला थी तो चक्कर लगा लिया करता था, अब तो वो भी खत्म हो गया। क्यों? अब किसी और के घर में रहने लगी हो ना, तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो आ जाना। किससे बात कर रही हो? वो मेरी खाला का बेटा है। कौन पूछ रहा है? वो फरीशा की खाला है। अच्छा चलो, इस जुमे को खाला की कब्र पे जाना, तुमको तो तुम्हें भी ले लो। हाँ, आ जाना, हम चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अक्सर याद रखती हूँ कि पूछूंगी तुमसे, तो भूल जाती हूँ। फिर तलाक क्यों हुई थी तुम्हें? तुम्हारा कजिन घर आता होगा? कि बचपन से ही हमारे साथ है। फिर क्या तुम्हारे शौहर ने तुम पर कोई इल्जाम लगाया था? एक्चुअली जब भी किसी ने अपनी बीवी को छोड़ना हो ना, उस पे बदकिरदारी का इल्जाम लगा देती है। वो बुरा जरूर था, मगर बुरी कह के छोड़ा नहीं था उसने मुझे। What's the reason? हमारे यहाँ जब भी तलाक होती है तो तलाकनामे पे लिखा जाता है कि बाहमी रजामंदी पे एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में कोई एक दूसरे से उकता चुका होता है। सुहेल भाई की कॉल है। Okay, just hold on. I'm coming. थोड़ा ही वक्त है तुम्हारे पास, जबान खोल दे और ये बताओ कि सबूत है क्या। 2 घंटे हैं, वरना यही पेट्रोल तुम्हारे ऊपर दोबारा छिड़क कर आग लगा दूं। गुजर, नाक से तो खून निकल रहा है। नक्सीर फूट गई होगी। जन्नत, इसका खून साफ कर। बस थोड़ा ही वक्त है, जुबान खोल, नहीं तो हमेशा के लिए जुबान बंद। चल फूफो, उठ जा, निकलने दे जो खून निकल रहा है।
मॉम, मॉम। ओके मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा। बेटा इतनी जल्दी? हाँ, वो रिया ने आज ऑफिस नहीं आना, तो फिर सब काम मुझे ही संभालना। बेटा फिर मुझे फलिया की तरफ उतार दो, मैं जरा मिल लूंगी उससे। वो ये ना समझे असलम के बाद हमने उसकी खबर ही नहीं ली। मॉम, मैं उन्हीं के काम संभाल रहा। फिर भी बेटा अच्छा नहीं लगता। अभी तो मुझे ऑफिस जाने दे, शाम को वापस आऊंगा तो ले जाऊंगा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फलिया, मेरी बात सुनो। प्रिया, वो जो तुम पुलिस स्टेशन से सेफ सिटी कैमरा की पिक्चर्स लेके आई थी, वो कहाँ है? उनमें क्या देखना है आप? प्लीज मुझे बताओ, वो तस्वीरें कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। वो तो मैंने वहाँ डस्टबिन में फेंक दी थी। यस, ये देखो, तीनों पिक्चर्स में देखो। फरीशा जब मेरे घर आई थी तो इसी गाड़ी में आई थी। हाँ, ये उसके ससुराल की गाड़ी है और यही छोड़कर तो वो साइकिल पर निकली थी। यही तो मैं कह रही हूँ, वही गाड़ी साइकिल के साथ साथ चल रही है तीनों पिक्चर्स में। देखो, हो सकता है कि फरीशा को मनाने के लिए साथ साथ जा रहे हो। एक मिनट, गड़बड़ है। फरीशा के ससुराल में शाहजमान के अलावा किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती। फरीशा साइकिल पर है तो गाड़ी कौन चला रहा है? राना साहब, वो मेरी बेटी है। 48 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक मुझे उसका कोई इल्म नहीं हो सका। कैमरे की सारी पिक्चर्स भी आपके अदारों के पास हैं। जिस डायरेक्शन में वो जाते हुए गायब हुई, उस सारे एरिया को आप सील करें। ओके, थैंक यू, मैं इंतज़ार करता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम सलाम। ये वो तस्वीरें जो आपने कहा। इनमें तुम्हारी तस्वीर तो नहीं है, तुम भी तो यही काम करते हो। लेकिन मैंने तो छोड़ दिया वो काम। आस्था, मैं कुर्सियों पर बैठे हुए क्रिमिनल्स को जानता हूँ। गलियों में क्या होता है ये तुम्हें पता। लेकिन 3 महीने से मेरा तो किसी के साथ कोई रास्ता ही नहीं है खालिद भाई। लेकिन तुम जानते तो हो ना। जी जी। उन लोगों में कौन है जो अगवा बरए तवान का काम करता है? खालिद भाई, अगर ऐसा कुछ होता तो किसी ना किसी का खून आ जाता। हेलो अंकल, मुझे पक्का यकीन है कि फरीशा वहीं पर है। बेटे, पुलिस वहाँ देख के आई है, तुमने खुद भी तो देखा था। हाँ अंकल, लेकिन पुलिस स्टेशन से जो पिक्चर्स मिली थी, मेरा ख्याल है उसमें फरीशा साइकिल पर नहीं है।
साइकिल पे फरीशा नहीं थी? जी अंकल, और साथ साथ उनकी गाड़ी भी जा रही है। गाड़ी कौन चला रहा था इस समझ नहीं आ रही, क्योंकि शाहजमान के अलावा उस घर में किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती। मतलब साइकिल पे फरीशा नहीं थी और गाड़ी भी कोई और चला रहा था। ओके, मैं अभी पता करवाता हूँ। आसम। जी जी। फौरन फरीशा के ससुर को बुलाओ। जी मैं फोन करके बुला लेता हूँ सर। फोन नहीं करना, अभी उसको उठा के लाओ। अच्छा जी। इतना करो, इंशाल्लाह वो जरूर मिल जाएगी।